हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपका क्लास 8 का साइंस का जो बुक है उसका यहाँ पे जो 12th वाला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू द एसिड एंड बेस, इसका यहाँ पे कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में देखते हो, जो सबसे पहला वाला एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सॉल्यूशन वेदर दे आर एसिड और बेस। ओके, तो यहाँ पे आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करने के लिए कहा गया था, यानी ये बॉक्सेस को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो बॉक्सेस है उसके अंदर जो आंसर है वो हमने यहाँ पे फिल करके दिया है आपको। आपको सिर्फ ये बताना था कि एसिड है या बेस है। तो एसिड और बेस, यानी हमने बेस की जगह अल्कलाइन लिखा है, तो आप उस चीज को आप बेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हो, जिसमें आपको पूछा गया था राइट द केमिकल नेम फ्रॉम द गिवन फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया था, जैसे H2SO4 क्या होता है, CaOH2 ट्वाइस क्या होता है, HCl क्या होता है, NaOH क्या होता है, KOH क्या होता है, NH4OH क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आप उसके नाम उसके आगे आप उसका जो नाम है गिवन फॉर्मूला का, वो आप यहाँ पे केमिकल नेम भी देख सकते हो। ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये सारे के सारे आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड हैज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड व्हाई। ओके, तो जो H2SO4 है उसका इस्तेमाल किसी भी केमिकल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर हम लोग परसेंटेज वाइज बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वो वर्सेलिटिटी होता है उसके अंदर। आप किसी के साथ भी वो रिएक्शन कर सकते हो। आप उसका फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, डाई, पैरासूटिकल्स, एक्सप्लोजिव, ये सारी चीजों में H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर। उसके बाद डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, कैटलिस्ट बहुत अच्छा होता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के काम आता है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए काम आता है, मेटल प्रोसेसिंग के लिए भी आप देख सकते हो कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो इस्तेमाल में आता है। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि गिव आंसर विच एसिड इज यूज फॉर द गेटिंग द क्लोराइड सॉल्ट। ओके, तो क्लोराइड सॉल्ट के लिए हम लोग कौन से एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो सबसे पहला यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इज कॉमनली यूज फॉर द ऑब्टेनिंग द क्लोराइड सॉल्ट। जैसे यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, जिसमें हमने क्या किया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको एक मेटल के साथ रिएक्ट किया है, और यहाँ पे जो मेटल क्लोराइड है उसका फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपका जो वाटर प्लस एसिड है वो यहाँ पे आपको निकलते हुए देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आपको पूरा एक रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको दिया है एग्जाम्पल में, और किस तरीके से यहाँ पे जो NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है उसका फॉर्मेशन होता है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि बाय द स्क्वीजिंग लेमन ऑन द पीस ऑफ रॉक द गैस लिबरेटेड टर्न लाइम वाटर मिल्किल विच कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द रॉक। ओके, तो अगर आप किसी भी रॉक के ऊपर अगर आप लेमन का एक पीस लो, उसको आप स्क्वीज करो, तो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वहां से निकलते हुए आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा है, क्योंकि जो ये होते हैं क्या बोलते हैं, जो आपका लेमन होता है, लेमन के अंदर आपको सिट्रिक एसिड देखने के लिए मिलता है। ओके, जो रॉक के ऊपर जैसे ही आप उसको गिराते हो उसके अंदर से जो ये होता है, जो रॉक होता है उसके अंदर से कैल्शियम क्लोराइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो वहां से निकलते हुए आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि द लेबल ऑन द बोतल ऑफ केमिकल इज स्पॉइल, हाउ विल यू फाइंड वेदर द केमिकल इज एसिडिक और नॉट। ओके, अगर आप सोचो कि आपके लैब के अंदर अगर आप बहुत सारी जो बॉटल होती है उसके अंदर एसिड होता है, बेस होता है, बहुत सारे बॉटल के ऊपर आप अच्छे से पढ़ सकते हो लेबल होता है। लेकिन अगर बाय चांस किसी कारणवश अगर वो सारे के सारे बॉटल्स के लेबल अगर कहीं खराब हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई एसिड गिर के वो सारे के सारे खराब हो जाते हैं, तो आप ऐसे टाइम पे कैसे पहचानोगे कि जो आपका केमिकल है वो एसिडिक है या नहीं है। ओके, क्योंकि एसिडिक आप आसानी से वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, बेस भी होता है, लेकिन एज कंपेयर टू एसिड वो थोड़ा सा माइल्ड होता है, तो एसिड से आपको ज्यादा नुकसान होता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको दो तीन टेस्ट आपको दिए हैं, जैसे पीएच टेस्ट आप कर सकते हो। ओके,
यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप पीएच चेक कर सकते हो। अगर उसका पीएच एसिडिक है तो वो आसानी से आपको पता चल जाएगा, जैसे लेस देन 7 हुआ तो एसिडिक है, नहीं हुआ तो वो न्यूट्रल है या फिर बेसिक है। ओके, पीएच मीटर का इस्तेमाल करके आप पीएच को चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द एसिड एंड बेस। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको एसिड और बेस के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको बताना है, चाहे वो डेफिनेशन वाइज हो, पीएच लेवल हो, आयन फॉर्मेशन हो, टेस्ट हो, केमिकल रिएक्शन विद द इंडिकेटर हो या एग्जाम्पल हो। तो सभी के बेस के ऊपर हमने यहाँ पे सभी के ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, पीएच, आयन, टेस्ट, ये सारी चीजों के ऊपर हमने एसिड और बेस का यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि वाई द इंडिकेटर डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय द सॉल्ट। ओके, तो आप किसी भी इंडिकेटर के ऊपर अगर आप सॉल्ट डालते हो तो उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो कॉमन इंडिकेटर होता है जैसे लिटमस पेपर हो गया, फिनोप्थिलीन हो गया या फिर ब्रोमोमिथाइल ब्लू हो गया, इंडिकेटर हो गया, ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, आयंस के साथ रिएक्ट करते हैं। ओके, और अगर आप कॉमन सॉल्ट को देखोगे जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, ये एक नेचुरल कंपाउंड है, इसकी वजह से अगर सॉल्ट में अगर आप कोई भी इंडिकेटर डालते हो तो कोई भी नेचुरल जो न्यूट्रल कंपाउंड है वो रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे भी आपको कोई भी जो सॉल्ट है वो आपको इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करता हुआ नहीं दिखता है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपको जो आंसर है, यहाँ पे लॉजिक है वो आपको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि विच सब्सटेंस आर प्रोड्यूस बाय द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, यानी एसिड और बेस का अगर हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट अगर हम लोग क्या रिएक्शन करवाते हैं, तो वैसे टाइम पे आपको एसिड और बेस का इन द प्रेजेंस ऑफ एयर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो वैसे टाइम पे आपको सॉल्ट और वाटर एसिड आपको देखने के लिए मिलते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर आपको देखने के लिए मिलता है। तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी एसिड और बेस मिलके सॉल्ट जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप एसिड को सेपरेट रख के रिएक्ट किसी के साथ रिएक्शन करोगे तो रिएक्ट होगा, बेस को अगर आप किसी के साथ रिएक्शन करते हो तो रिएक्ट होगा, लेकिन अगर आप सॉल्ट का किसी के साथ रिएक्शन करते हो तो उसके अंदर आपको रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि विच आर द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ एसिड। तो एसिड का इंडस्ट्रियल यूज कहाँ कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे आंसर में अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मेटल प्रोसेसिंग, केमिकल सिंथेसिस, पिकलिंग ऑफ मेटल्स, क्लीनिंग एंड डिस्क्लीनिंग, ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट, तो ये सारी जगहों पर आपको देखने के लिए मिलता है जो एसिड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एक तो आइडिया हो गया होगा कि एसिड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, और यहाँ पे अलग अलग यूजेस हैं, अलग अलग आपको बताया है कि इसके अंदर भी आप एसिड का इस्तेमाल होते हुए देखते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि सिलेक्ट द प्रॉपर वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट एंड फिल द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, डायरेक्ट जो आंसर है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। पहले में आप देख सकते हो हाइड्रोजन आयन, सेकंड में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, ओके, OH वाला, माइनस है हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी, थर्ड में है आपका डायबेसिक एसिड। तो इस तरीके से सारे के सारे आंसर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था मैच द पेयर। तो हमने क्या किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी को दोनों को मैच किया है। जैसे टर्मरिड होता है तो टर्मरिड में आपको टार्ट्रिक एसिड देखने के लिए मिलता है, कर्ड के अंदर यानी दही के अंदर आपको लैक्टिक एसिड देखने के लिए मिलता है, लेमन के अंदर आपको सिट्रिक एसिड देखने के लिए मिलता है, और विनेगर के अंदर आपको एसिडिक एसिड। तो ये सिर्फ आपको क्या करना था, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिए थे और प्रोडक्ट के अंदर कौन सा एसिड आपको प्रेजेंट आपको देखने के मिलता है वो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना था। बहुत इजी ये आपको मैच द पेयर पूछा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको ट्रू और फॉल्स पूछा है, यहाँ पे ऑलरेडी 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं कि ये 4 सेंटेंस में आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ओके, विथ एक्सप्लेनेशन, अगर आप एक्सप्लेनेशन देते हो किसी भी ट्रू फॉल्स का तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको पूरे मार्क्स मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो पहला फॉल्स है आपका, सेकेंड भी फॉल्स है, थर्ड आपका फॉल्स है, और फोर्थ वाला यहाँ पे आपका क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे आप सभी के आंसर बहुत प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको जो 9th वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि
क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल ग्रुप। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक है, और NaCl सोडियम क्लोराइड ये न्यूट्रल है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड न्यूट्रल है। ओके, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे आपका बेसिक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपका एसिडिक है, उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड आपका एसिडिक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे वाटर आपका न्यूट्रल कंपाउंड है, और Na2CO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट है जो है क्या आपका बेसिक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि एसिडिक कौन कौन से, HCl है, H2SO4 है और HNO3 है। बेसिक कौन कौन से हैं आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, और यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट है। उसके बाद यहाँ पे न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर आप देख सकते हो कि जो आपका NaCl है, यहाँ पे कॉमन सॉल्ट है, KCl है, और यहाँ पे आपका H2O है। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे आपका एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, और कौन सा न्यूट्रल है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, वो है आपका प्रोजेक्ट टॉपिक, जिसमें आपको पूछा गया है कि राइट इन योर ओन लैंग्वेज दैट यूज द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन योर डेली लाइफ। ओके, तो डेली लाइफ के अंदर आप कौन कौन से ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप देखते हो। तो सबसे पहला यहाँ पे एंटा एसिड फॉर द इंडाइजेशन। आप अगर देखते हो तो बहुत सारे लोग डाइजेशन के लिए बहुत सारे जो पिल्स होते हैं, उसके बाद आप देखते हो कि इनो होता है, वो सारी चीजें लेते हैं। तो ये एक क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की तरह काम करता है। ये आपके बॉडी में जाता है, जो आपका एसिडिटी है, एसिड कंटेंट जो अमाउंट बढ़ गया होता है, उसको वो क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। ओके, उसके बाद सॉइल इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर, इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन का। ओके, क्लीनिंग एजेंट, इसमें भी आप देखते हो कि न्यूट्रलाइजेशन एजेंट जो भी कंपोनेंट होते हैं उसका इस्तेमाल आपको देखने के लिए मिलता है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिड बर्न, ओके, वाटर ट्रीटमेंट, तो ये सारी जगहों पे भी आपको न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन है, प्रोसेस है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, उसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वहां पे भी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलता है। डेंटल केयर में भी आपको न्यूट्रलाइजेशन एसिड का इस्तेमाल करते हुए आप देखते हैं। फूड एंड ब्रिवरेज इंडस्ट्री में भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखते हो, जिससे उसके टेस्ट को, टेक्सचर को और सेफ्टी प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे समय तक टिका के रखते हैं। ओके, उसके बाद बैटरी इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आप न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस देखते हो, जिसमें एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, और जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हम लोग जनरेट करते हैं। ओके, स्विमिंग पूल मेंटेनेंस, तो स्विमिंग पूल मेंटेनेंस में भी आप देखते हो कि जो पीएच होता है स्विमिंग पूल का, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अगर उसके अंदर, पूल के अंदर है, तो उसको हार्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई इक्विपमेंट उसके अंदर लगे हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज हमें आप मैसेज करें। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के जो वीडियो हैं आप तक मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो